बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हरे भरे वृक्ष, चहचहाते पक्षी और कल-कल बहती नदियां थीं। उसी जंगल के बीच में महर्षि कण्व का आश्रम था। वहां कई ऋषि मुनि तपस्या करते और ज्ञान प्राप्त करते थे। महर्षि कण्व ने एक छोटी सी कन्या को गोद लिया था जिसका नाम शकुंतला था। वह बहुत सुंदर थी, जैसे स्वयं प्रकृति ने उसे अपनी सबसे खूबसूरत कृति के रूप में रचा हो। उसकी आंखें गहरी थीं, बाल लंबे और घने, और मुस्कान इतनी मधुर कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। शकुंतला का पालन पोषण ऋषि मुनियों के बीच हुआ। उसने वेदों, पुराणों और संस्कारों का ज्ञान प्राप्त किया। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान भी थी। परंतु उसका मन हमेशा चंचल रहता। जब उसकी सखियां अनसुया और प्रियमवदा उससे कहती, शकुंतला, एक दिन कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें अपनी रानी बना ले जाएगा, तो वह हंसकर कहती, नहीं, मैं इसी आश्रम में रहूंगी। मुझे महर्षि कण्व के साथ रहना अच्छा लगता है। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में आए। वे चंद्रवंश के प्रतापी राजा थे, बलशाली, साहसी और न्यायप्रिय। शिकार के दौरान उनका एक तीर हिरण के पीछे चला और हिरण घायल होकर भागा। दुष्यंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हिरण आश्रम के पास आकर गायब हो गया। राजा ने जब आश्रम में प्रवेश किया तो वहां की शांति देखकर अचंभित हो गए। तभी उनकी दृष्टि शकुंतला पर पड़ी। वह फूलों को पानी दे रही थी और उसका सौंदर्य राजा को मंत्रमुग्ध कर गया। दुष्यंत ने नम्रता से पूछा, हे देवी, क्या आप इस आश्रम की निवासी हैं? शकुंतला ने संकोच से सिर हिलाया, हाँ, मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। उन दोनों की आंखें मिली और जैसे कोई अदृश्य बंधन जुड़ गया। दुष्यंत को पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि उनके हृदय में प्रेम का संचार हो रहा है। दुष्यंत कई दिनों तक आश्रम में रुके। वे और शकुंतला साथ में समय बिताने लगे। वे एक दूसरे से प्रकृति, जीवन और सपनों की बातें करते। धीरे धीरे यह बातचीत प्रेम में बदलने लगी। एक दिन जब महर्षि कण्व आश्रम में नहीं थे तो दुष्यंत ने अपने हृदय की बात कही, हे शकुंतला, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? शकुंतला लज्जा से झुक गई। वह भी दुष्यंत को मन ही मन चाहने लगी थी। उन दोनों ने गांधर्व विवाह किया, जो प्रेम के आधार पर किया जाता है, जिसमें मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। कुछ दिनों बाद दुष्यंत को अपने राज्य लौटना पड़ा। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए या तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, यह अंगूठी मेरे पास ले आना। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर अपने महल में ले जाऊंगा। शकुंतला ने अश्रुपूर्ण आंखों से उन्हें विदा किया। परंतु प्रेम में विरह बहुत कष्टदायी होता है। वह दिन रात दुष्यंत के बारे में सोचती रहती। एक दिन जब शकुंतला आश्रम में बैठी थी तभी वहां महर्षि दुर्वासा आए। वे अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उस दिन शकुंतला प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि वह उनका उचित सत्कार नहीं कर पाए। दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, हे कन्या, जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। तुम्हारे प्रेम की कोई याद उसके मन में नहीं रहेगी। शकुंतला डर गई और रोने लगी। सखियों ने महर्षि को शांत करने की कोशिश की। तब दुर्वासा ने कहा, यदि उसे तुम्हारी कोई वस्तु मिले तो उसे याद आ सकता है। कुछ महीनों बाद शकुंतला दुष्यंत के पास जाने के लिए तैयार हुई। वह गर्भवती थी और अपने पति से मिलने के लिए उत्साहित थी। लेकिन यात्रा के दौरान वह एक नदी के पास रुकी और हाथ धोते समय अंगूठी पानी में गिर गई। जब वह महल पहुंची और राजा से मिली तो दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह श्राप के कारण उसे भूल चुके थे। शकुंतला का हृदय टूट गया। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राजा के मन में कोई स्मृति नहीं थी। दुखी होकर वह वापस जंगल में चली गई। समय बीतता गया। शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा। वह बचपन से ही सिंहों से खेलता था और उसकी वीरता से पूरा जंगल प्रभावित था। उधर एक दिन एक मछुआरे को नदी में एक अंगूठी मिली। वह उसे राजा के पास ले गया। जैसे ही दुष्यंत ने अंगूठी देखी, उन्हें सब याद आ गया, शकुंतला, उनका प्रेम, उनका विवाह। वे पछताने लगे और तुरंत जंगल की ओर दौड़े। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा जो अपने पुत्र के साथ थी। दुष्यंत ने रोते हुए कहा, हे शकुंतला, मुझे क्षमा करो, मैं अपने श्राप के कारण तुम्हें भूल गया था। क्या तुम मुझे फिर से स्वीकार करोगी? शकुंतला की आंखों में आंसू थे, परंतु प्रेम की शक्ति से उसने अपने पति को क्षमा कर दिया। दुष्यंत शकुंतला और भरत को अपने महल ले गए। भरत बड़ा होकर एक महान सम्राट बना और भारत देश का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम अमर हो गया और उनकी कथा युगों युगों तक सुनाई जाती रही।